दो परिवारों के तक की बात है और ये पूरे समाज को एकजुट नहीं कर पाएंगे। और जो प्रशासन लापरवाही कर रहा था, लिपापोती कर रहा था और जो मजाक समाज का बनाया हुआ था, हमें उम्मीद है आज आपका प्रदर्शन, आज आपकी ताकत, आज आपका भाईचारा, आज आपका जज्बा और हौसला देख के प्रशासन ही नहीं सरकार के भी कान खुल जाएंगे और सरकार और प्रशासन हमारे को न्याय देने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे परम आदरणीय बहुत ही बुद्धिजीवी बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, हम ये लड़ाई इस तरीके से लड़ना नहीं चाहते थे। हम यही सोचते थे कि ये सरकार शर्म करेगी, ये प्रशासन शर्म करेगा, हमारे दो भाइयों की, बुजुर्गों की, माताओं की हत्याएं हुई हैं, ये शर्म करके हमारे को इंसाफ देने का काम करेगा। लेकिन हमारे को न्याय देने की बजाय न सिर्फ गांव का, न सिर्फ खाप का, बल्कि पूरे 36 बिरादरी के भाईचारे का जो मखौल बनाने का इन लोगों ने काम करा। हमने फिर भी धैर्य रखते हुए 2 महीने इंतजार करा। चौकी थाने से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया, छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक सबके हमने हाथ जोड़े, लेकिन कोई इंसाफ की बात करने की बजाय हालात ऐसे बना दिए कि अब तक जो 2 लड़के पकड़े गए हैं उनके भी 6 महीने में छूट के आने के आसार हो गए। हमने बार बार हाथ जोड़े। इतनी विनम्रता इस 36 बिरादरी के भाईचारे ने, विशेष तौर पे किसान समाज ने कभी नहीं दिखाई थी, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए दिखाई कि कानून की रक्षा करना, कानून व्यवस्था कायम करना, हत्यारों को और इस तरह के अपराधियों को दंडित करना, यह सरकार और प्रशासन का काम है। और आज नहीं तो कल इनकी नींद खुल जाएगी। लेकिन ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है इन अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए, कि 2 महीने तक हमारा भाईचारा हाथ जोड़े खड़ा रहा और मजाक बनाने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं करा। 2 पीड़ित परिवारों को सांत्वना के 2 शब्द कहने के लिए कोई अधिकारी उनके घर तक जाने का जहमत नहीं उठा पाया। ये जो तमाशा प्रशासन ने किया, हमने बहुत पहले ऐलान किया था कि भाई हमारे को लड़ना भी आता है, हमारे को ये सरकार उल्टे पैर चलानी भी आती है, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। लेकिन इन्होंने धैर्य की परीक्षा ली और आज हमारे को मजबूर कर दिया कि हम इस आंदोलन को आंदोलन के तरीके से लड़े। हम बताना चाहते हैं पूरे हरियाणा की सरकार को, इन्हीं देश की सरकार को, कि भाई हम डरने वाले लोग नहीं है, झुकने वाले लोग नहीं है, हम आंदोलनों से पीछे हटने वाले लोग नहीं है। हम तो इस उम्मीद में बैठे थे कि सरकार के किसी आदमी के भीतर थोड़ी बहुत संवेदना होगी, शर्म होगी, और वो ये जो जायज बात है, ऐसी जघन्य हत्याओं पे हमारे को न्याय देने का काम करेगा। लेकिन ऐसा करने की बजाय, इन घटनाओं पे इंसाफ देने की बजाय, हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं, अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती बिना किसी धरने प्रदर्शन के, अब तक जो हत्यारे हैं, साजिशकर्ता, उनका एनकाउंटर हो चुका होता। यहाँ भी इन्हीं की सरकार है, लेकिन इस सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ लोगों को जाति के नाम पे बांट के वोट लेने तक सीमित है। लोगों का दर्द मिटाना और ये समाज को बचाना, ये उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं बड़ी गंभीरता से आपसे कहना चाहता हूं कि कैंसर की बीमारी शुरू में छोटी दिखाई देती है। कैंसर का जो एक बीमारी का शुरुआत होता है वो एक कोशिका से होता है। एक कोशिका जब खराब हो जाती है वो साथ वाली कोशिका को खराब करती है और एक एक कोशिका खराब होके फिर पूरा शरीर खराब हो जाता है। ये हमारे गांव में जो घटना हुई, ये खाली हत्या नहीं है, ये जाति के नाम पे जहर की शुरुआत है हरियाणा में, जो हरियाणा 36 बिरादरी के भाईचारे के लिए देश ही नहीं दुनिया में जाना जाता है। उस हरियाणा में जाति के नाम पे ये पहली बार इतना जहर इस पार्टी की कार्य प्रणाली ने और एक गैंग ने इस इलाके में पैदा कर दिया कि 15-15, 18-18 साल के बालक नरसंस हो गए, हत्यारे हो गए, कसाई हो गए। आपको याद दिलाने की मैं जरूरत तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे चाचा जयवीर को मारा गया, 60 से ज्यादा सुए के वार करके उनको मारा गया, जिस तरीके से हमारी चाची कृष्णा को मारा गया, कि मारी तो मारी, उनकी लाश को भी नहीं छोड़ा, लाश को भी कुत्तों से खिलाने का काम करा। इतना जघन्य अपराध, इतना कसाईपना ना तो दुश्मनी में हो सकता था, ना लेन देन के मामले में हो सकता था, लेकिन ये जो जहर बोया गया है वोट के नाम पे, ये जो जहर बोया गया है जाति का हमारे समाज में इस पार्टी द्वारा, इसके लोगों द्वारा, और वो गैंग जिसको हम 10 साल से कह रहे हैं हमारे इलाके का नाश करने वाला गैंग है,
उस इलाके ने इतना जहर भर दिया कुछ लोगों के मन में कि वो जाति के नाम पे दहशत फैलाने के लिए हत्याओं तक पे उतारू हो गए। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, ये 36 बिरादरी का समाज एक दूसरे से मिलजुल के बना है। यदि एक भाई के मन में ये जहर डाल दिया जाए कि तुम बाकियों को मार के बड़ा हो जाएगा, वो पूरे समाज को बर्बाद करने वाली बात होती है। हमारे गांव का इलाके का इतिहास है, यदि किसी गरीब भाई के साथ जुल्म हुआ, किसी मजदूर दलित भाई के साथ जुल्म हुआ, तो पूरे समाज ने उसको अपना भाई समझ के उसका साथ देने का काम करा। लेकिन चुनिंदा से लोग इस समाज को जाति के नाम पे तोड़ के जो जहर डालने की शुरुआत, जो कैंसर की बीमारी की शुरुआत बुढ़ाना से करना चाहते हैं, आज आपके भाईचारे ने दिखा दिया, 36 बिरादरी के भाईचारे ने दिखा दिया कि हम सरकार की और जो ये गुंडा गैंग बना हुआ है उसकी साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। न सिर्फ सारे हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डलवाने का काम करेंगे, बल्कि जो जाति के नाम पे जहर बोके हरियाणा को बर्बाद करना चाहते हैं, उस कैंसर को हम और आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप लोगों ने जो ताकत दिखाई, जो हौसला दिखाया, सरकार के बहुत षड्यंत्रों के बाद दिखाया। सरकार के दलाल हर गांव में, हर इलाके में, हर तरह से मौजूद हैं। प्रशासन ने पूरा जोर लगाया उनसे दलाली करवाने का, किसी को कोई डर दिखाया, किसी को लालच दिखाया, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, हमारे समाज के सम्मानित सरदारों ने, मेरे नौजवान भाई, मेरी माओ ने जो हिम्मत दिखाई, सरकार के मुंह पर भी ताला पड़ गया होगा। और जो समाज को बांट के सरकारों की गुलामी करने का जो लोग काम करते रहे हैं, उनके मुंह पर भी ताला लग गया होगा। मेरे बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज हम ये प्रदर्शन करके इस भारत बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जाति के नाम पे बांट के, मजहब के नाम पे बांट के कभी भारत नहीं बच सकता है। ये जो पार्टी बार बार दावे करती है भारत को महाशक्ति बनाने की, हम ये बताना चाहते हैं कि बुढ़ाना गांव ही नहीं, पूरा हरियाणा खड़ा है इनके खिलाफ कि जाति के नाम पे बांट के तुम भारत को बचाओगे नहीं, भारत को बर्बाद करोगे। तुम भाईचारे को बचाओगे नहीं, भाईचारे को बर्बाद करोगे। मेरे बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप आज यहाँ से एक संदेश देने का काम करोगे कि सरकार चाहे 5 साल के लिए बनी हो, चाहे 10 साल के लिए बनी हो, लेकिन यदि गलत करोगे तो समाज तुम्हारे से आंख में आंख मिला के बात भी करेगा, जवाब भी लेगा और तुम्हारे को सबक सिखाने का काम भी करेगा। मैं अब आने वाले जो वक्ता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि खुल के बोलें। हम अब तक नहीं लड़ना चाहते थे, लड़ के हम थक चुके हैं इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ। हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, उससे पहले की सरकारों में लड़े। हमारे गांव के ही नौजवान भाइयों ने सरकारों से लड़ते हुए दर्जनों से ज्यादा मुकदमे सहन करे हैं। हम नहीं चाहते थे और हमारे को इस तरह का कोई रास्ता अख्तियार करना पड़े, लेकिन अगर समाज को बचाने की बात आएगी, इस कैंसर को खत्म करने की बात आएगी, ये कोरोना नाम की बीमारी जो जाति के जहर के रूप में ये सरकार और इस सरकार के साजिशकर्ता गैंग हमारे समाज में डालने का प्रयास करेंगे, तो इनका मुंह तोड़ जवाब देने की आज से हमने शुरुआत करी। 2 महीने गांव में धरने पे बैठे रहे, हमने तो भाई कीड़ी तक का रास्ता नहीं रोका, मक्खी तक का हमने रास्ता नहीं रोका, एक हमने आवाज नहीं दी, एक मुर्दाबाद का नारा भी नहीं लगाया, सिर्फ इंतजार में कि कोई किसी के भीतर तो आदमी पना बच रहा होगा, सरकार का कोई आदमी, कोई नेता, हमारे वोट लेके जाने वाला कोई सरकार का नेता, कोई अधिकारी, किसी के भीतर तो जमीर जिंदा बच रहा होगा। लेकिन भाई चारों ओर से थके, हाथ जोड़ के थके, उसके बाद हमने ये आंदोलन के रूप में पूरे समाज के साथ, पूरे भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। क्या आप इस फैसले में साथ हो जी सारे? बहुत बढ़िया जी। नहीं तो मैं एक बात गांव में हम बता के आए हैं, ये कैंसर की बीमारी शुरुआत में छोटी दिखाई देती है, जाति के नाम पे ये जहर का जो कैंसर यहाँ से डालने की शुरुआत हुई है, जो कसाईपने से यहाँ तय करने की शुरुआत हुई है, अगर इसको कैंसर को आप यही खत्म नहीं करोगे, एक दिन ये हरियाणा के पूरे 36 बिरादरी के भाईचारे को बर्बाद कर देगी।